हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं यूनिट डेट इकाई एक। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से पहले बेसिक जान लेते हैं कि यूनिट डेट इकाई अंक वास्तव में है क्या। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं कि 8 9, ठीक है। दूसरा ले लो 9 6 2 4, ठीक है। थर्ड ले लो 8 6 3 2 1, ठीक है। और ले लो 8 2 1, ठीक है। और ले लो 3 2 1 4 8, ठीक है। कितना ही बड़ा नंबर ले लो, कितने, ठीक है, कितना ही बड़ा, ठीक है। और आपसे पूछ लिया है कि यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ? यूनिट डिजिट। क्या बताओ? यूनिट डिजिट, ठीक है। कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक आप कैसे बताएंगे इकाई अंक इसका ये है। तो हमेशा जो भी नंबर दिया हो उसके पीछे वाला हमेशा यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? इकाई अंक, ठीक है। जैसे 8 9 दिया है तो इसमें 9 क्या है आपका इकाई अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, ठीक है। ये दिया हुआ है 9624 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? 4 क्या है आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। क्या है? इकाई अंक। ऐसे आपसे कहा जाए कि 8 6 3 2 1 में बताओ तो 1 क्या है? यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसे इसमें पूछा जाए 8 2 1 में बताओ तो 1 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। 1 क्या है? इकाई अंक है, ठीक है। 3 2 1 4 8 में 8 क्या है आपका इकाई अंक है, यानी कि यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है। हाँ भाई देखो, अगर आपको दिया हो कुछ इस तरह से दिया हो कि लिखा हो 8 1 मल्टीप्लाई 8 2, ठीक है, ये दिया हो। और दिया हो 42 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। और दिया हो 32 मल्टीप्लाई 41 लिख लो, ठीक है, ये दिया हो। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 8 1 कहे क्वेश्चन आया है कि 81 मल्टीप्लाई 82 में यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो देखो 81 मल्टीप्लाई 82 ऐसे तो करते हैं भाई। 2 की 1 में करोगे 2, 8 की 2 में करोगे कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो 16 लिख लो आप। 8 की 1 में करोगे तो 8, ठीक है। 8 8 64, ठीक है, ये 64 लिख लो। तो ये इसको ऐड कर दो 2 और 8 और 6 को ऐड करो कितना आ जाएगा? 14। तो 14 हो गया, 1 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 और 6, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आया? यूनिट डिजिट कितना आ गया? इसमें यूनिट डिजिट मिला आपको 2 क्या मिला? इकाई अंक, ठीक है। ऐसे ही देखो इसकी जब मल्टीप्लाई की 42 मल्टीप्लाई 31, तो आपने मल्टीप्लाई की 1 की 2 में 2 आया, 1 की 4 में की तो 4 आया, ठीक है। 3 की 2 में की 6 मिला, 3 की 4 में की 12 मिला, ठीक है। तो जब ऐड किया 2 6 4 कितना हो गया? 10, 0 आ गया, 2 1 3 ये आ गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें 2 क्या आ गया आपका? यूनिट डिजिट आ गया। 2 क्या आ गया? यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो जब आपने 32 मल्टीप्लाई 41 किया, 1 की 2 में की 2, 1 की 3 में की 3, 4 की 2 में की 8, ठीक है, और 4 की 3 में की 12, ठीक है। तो ये आया 12। तो ये आ गया 2 और 8 और 2 और 1 11, 2 1 3 ये आ गया, ठीक है। तो 2 क्या आ गया? 2 आ गया आपका यूनिट डिजिट। क्या आ गया? इकाई अंक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके निकाला कि भाई 2 क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे? देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि यूनिट डिजिट निकालो तो हम करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है इसका 1 है, इसका 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला? 2 और 2 ही क्या है आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 क्या है आपका यूनिट डिजिट है। 2 की 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करें और यूनिट डिजिट निकाल दें। तो इसको नोट डाउन करो। अब देखो आगे अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए, हर तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो अगर दे दिया जाए कि 83 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, कि बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालें?
फटाफट सॉल्व कर लो। भाई लास्ट डिजिटों की मल्टीप्लाई करनी है, खाली लास्ट। 3 की 2 में करोगे 6 मिला, 6 की 1 से करोगे 6 मिला, 6 की 1 से करोगे 6, तो 6 आ गया यूनिट डिजिट, ये 6 आया आपका इकाई यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, 93 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, ये आ गया। तो यूनिट डिजिट बताना है भाई। 3 की 2 में करोगे 3 2 जा 6, और 6 की 6 में करोगे 36, और 36 में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 की करोगे ओनली, 6 की 2 से करोगे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, और 12 में 2 क्या है 2 है आपका यूनिट डिजिट। इस तरह से निकालोगे, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल दे लो, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, फटाफट से देखो। और एग्जाम्पल ये समझो कि हो 81 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 44, कितना भी मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो लास्ट की मल्टीप्लाई करो, लास्ट से 4 बन जाए 4, अब ये 4 की 2 में करो 4 2 जा 8, और 8 की 4 में करोगे तो, ठीक है, 32, और 32 में 2 क्या है 2 है आपका यूनिट डिजिट, 2 क्या है यूनिट डिजिट, इकाई है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, और 35 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 32, ठीक है, ये दिया हो तो यूनिट डिजिट बताओ कि इसका क्या होगा। तो देखो 5 की 2 में करोगे 10, और जहाँ 10 दिख जाए 0 दिख जाए मतलब किसी के पीछे, तो 0 ही हमेशा यूनिट डिजिट रहेगा, याद रखना, ठीक है। किसी के पीछे अधिकतर 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनता है, 5 2 देखो तो फटाफट 0 लिख दो, यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। 5 4, ठीक है, 5 4 भी क्या होता है 20, 0 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। तो देखो 5 2 ऐसे लिख लो, 5 2 10, और 10 आ गया, 10 का 0 क्या है यूनिट डिजिट, और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 की 2 से करोगे 0, तो 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 0 का आ जाएगा यूनिट डिजिट। हमेशा कोई भी मल्टीप्लाई करके अगर 10 आ रहा है 20 30 40 ये बन रहा है ना, 0 बन रहा है पीछे, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर इस तरह से दे दी है आपको 9842 मल्टीप्लाई 6432 मल्टीप्लाई 892, ठीक है, ये दे दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो कैसे निकालोगे, 2 की 4 में करोगे तो 4 मिलेगा, सॉरी 2 की 2 में करोगे 4 मिलेगा, और 4 की 2 में करोगे 8 मिलेगा, तो 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 8 क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। और हो 9642 मल्टीप्लाई 8 9, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, 321, ठीक है। तो बस लास्ट डेट की मल्टीप्लाई 4 से 2 करो 8, और 8 की 1 से करोगे तो 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। इस तरह से आप करोगे। अब देख लो और एग्जांपल ले लो, इस तरह से दिया हो इस बार 64 मल्टीप्लाई 9843 मल्टीप्लाई 2461, ठीक है। तो देखो 4 की 3 से करोगे 12, 12 में 2 क्या है यूनिट डिजिट, 12 2 यूनिट डिजिट, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाए 2 2 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। और देखो एग्जांपल, हाँ भाई, इस तरह से दे दी जाए कि 9241 प्लस 6 प्लस है, ठीक है, 6322 प्लस 9831, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो बस लास्ट का ऐड कर लो, इसका 1 ऐड करोगे, 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। प्लस के केस में ऐसा करोगे, ठीक है, लास्ट वालों को ऐड करोगे, ठीक है। और देख लो 644, ठीक है, और 988 प्लस 321, बस ऐड कर दो इस वाले केस में। लास्ट वाले 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 में 3 क्या हो गया 3 यूनिट डिजिट हो गया, 3 क्या हो गया यूनिट डिजिट। यानी कि लास्ट वाले को सबको मल्टीप्लाई करोगे, और लास्ट में देखो जो नंबर होगा जो डिजिट होगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, ठीक है। और देख लो एग्जांपल, अगर दे दी जाए 462, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 दे दिया है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो फटाफट निकाल दो कि भाई 10 आ रहा है तो 0 ही क्या होगा यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा। या आपको दे दी जाए 985 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, ठीक है,
मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दो, ठीक है, 32 लिख दो। बस ये देखो फटाफट से कि 5 टू कितना होता है 10, तो 0 हो गया, फटाफट इनडिजिट पूरे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 0 ही मिलेगा आपको इनडिजिट, ठीक है। या फिर आप ऐसे करते 5 की 2 से करते तब भी 10 होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे 4 हो जाता, ठीक है, 4 हो जाता, तो 5 की 4 से करोगे तब भी 20 आ जाएगा और 0 आ रहा है लास्ट में, तो कैसे भी सॉल्व कर लो, इसके साथ में किसी के साथ सॉल्व कर लो तो 0 ही मिलना है, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, इनडिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक है। इकाई अंक बताना है आपको सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर कितना आएगा, ठीक है। देखो अब सम संख्या की बात हो रही है, ठीक है, इवन नंबर की बात हो रही है, तो इवन नंबर सबसे पहले क्या होते हैं 2 4 6, ठीक है, 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्या हो गए इवन नंबर हो गए सम संख्या। इनकी मल्टीप्लाई करो 2 × 4 × 6 × 8 × 10। एक बार बताओ, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिल गया ना, और 10 की किसी में ही मल्टीप्लाई करो, किसी में भी करोगे तो लास्ट में 0 ही मिलना है। क्या मिलना है, 0 ही मिलेगा। तो 0 ही क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 0 ही क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करोगे। और देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि इवन नंबर की जगह अगर प्राइम नंबर होता, क्या होता, प्राइम नंबर होता, ठीक है, प्राइम नंबर होता, अभाज्य संख्या होता, ठीक है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो अगर अभाज्य संख्या होता तो अभाज्य संख्या एक बताओ कितनी होती है, ठीक है, जिनके कितने होते हैं 2 फैक्टर होते हैं। तो 1 के हैं 2 फैक्टर नहीं है, तो 2 के हैं बिल्कुल हैं, 3 के हैं बिल्कुल है, 5 के हैं बिल्कुल है, 7 के हैं बिल्कुल है, डॉट 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 डॉट, ये आपके क्या होंगे प्राइम नंबर हो गए, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट की बात कर रहा है यानी कि गुणा की बात कर रहा है, 2 3 × 5 × 7। एक बताओ कि सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में देख लो 5 और 2 की जब मल्टीप्लाई करो 10 मिल गया, और फिर किसी से भी कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि 0 ही आना है आपका यूनिट डिजिट, लास्ट अंक आपको 0 ही मिलेगा हर कीमत पे, तो 0 आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में और चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इस बार आपसे पूछा होता, क्या पूछा होता, ऑड नंबर दे दिया होता, क्या दे दिया होता, ऑड नंबर दे दिया होता, यानी कि विषम संख्याएं दे दिया होता, क्या दे दिया होता, विषम संख्या। तो विषम संख्या की बात करते हैं कितनी होती है 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे करते हैं 9 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो ये होती, तो इन सब की मल्टीप्लाई करते 1 3 × 5 × 7 × 9 × 11 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, जो भी करते तो लास्ट डिजिट बताओ फटाफट कितना आता है। तो देखो जब 5 की करते, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, अगर 5 की मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो लास्ट में तो 1 मिलेगा, 5 से लेकर 0 तक, 5 1 2 9, ठीक है। 5 की 1 में करोगे 5 मिलेगा, 5 की 2 में करोगे तो 10 मिलेगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। 5 की 3 से करोगे 15, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 5 है, 15 का लास्ट क्या है 5, 10 का कितना है 0, 5 का 4 से करोगे 20, लास्ट क्या मिलेगा 0, 5 की 5 से करोगे 25 यानी 5 की 6 से करोगे 30, 0। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ऑड से कर रहे हो 1 3 5, ये ऑड है ना, 1 3 5 से ऑड से मल्टीप्लाई अगर 5 की कर रहे हो, 5 की कर रहे हो तो पीछे कितना आ रहा है 5 5 5 आएगा हमेशा। और जब आप इवन से कर रहे थे तो 0 0 आ रहा था, तो यहाँ देखो ऑड से कर रहे हो तो कितना आएगा 5 ही आएगा, तो 5 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 5 की जाएगा यूनिट डिजिट। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं कि 2 से बड़ी और 999 से छोटी सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का गुणा यानी कि प्रोडक्ट करने पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना है। यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक, ठीक है। क्या होगा, तो देखो 2 से बड़ी लेनी है यानी कि 3, ठीक है, 5 7 11, ठीक है, डॉट 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 ले ली, ठीक है। ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर हो गए जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्राइम नंबर हुए, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट करने पे इनका प्रोडक्ट कर दो भाई 3 5 7 × 11। जब भी इनका प्रोडक्ट करोगे, जैसा भी आपको बैक क्वेश्चन में समझाया था मैंने कि 5 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 5 की 1 से करते हो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है।
5 की 2 से करते हो तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। 5 की 3 से करते हो 15 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ गया। आप कितने से ही बड़े करके देख लो मल्टीप्लाई। 5 की करोगे अगर 8 4 3 से करोगे तो 5 की 3 से करोगे जरा यूनिट डिजिट से, तो 5 3 15, यानी कि 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। 5 क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो कहने का मतलब जब आप ऑड संख्याओं से, ऑड नंबर से 5 की मल्टीप्लाई करते हो ऑड से, ठीक है, तो 5 की 7 से करो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इस देखो 5 7 जगह तो 35, और इस 5 की इससे करोगे 15, मतलब 5 5 आता जा रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो 5 भी आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 5 क्या आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। हाँ, अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दिया हो 4982 का फैक्ट्रियल, ठीक है, प्लस 9321 का फैक्ट्रियल, प्लस 8462 का फैक्ट्रियल, प्लस कुछ भी हो, ठीक है, या इतने हो, ठीक है। तो दिया हो तो इसका यूनिट डिजिट बताओ, क्या बताओ, इकाई अंक बताओ। तो कैसे निकालोगे? तो देखो करना क्या है, आपको पता है कि भाई 1 का फैक्ट्रियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का फैक्ट्रियल क्या होता है, 2 × 1, मतलब कम की और जाते रहो, 2 रहेगा। 3 का फैक्ट्रियल 3 × 2 × 1 × कितना हो जाएगा 6। 4 का फैक्ट्रियल 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 24, ठीक है। ऐसे 5 का फैक्ट्रियल निकालने चले तो 5 का फैक्ट्रियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि ये कितना देगा 5 चौक 20 दिए 120, ठीक है। कितना देगा 120, कितना आ जाएगा 120। ऐसे 6 का फैक्ट्रियल, 7 का फैक्ट्रियल, 8 का फैक्ट्रियल, 10 का फैक्ट्रियल, डॉट डॉट डॉट, ये बड़े का फैक्ट्रियल, ठीक है। ऐसे तो जाएगा सीरीज में। तो एक बात बताओ, ये हुआ होगा और ये कम आता जाएगा, भाई लिखूंगा 4982 का फैक्ट्रियल, ठीक है। और इससे का जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे 4982 का फैक्ट्रियल मल्टीप्लाई 4982, जैसे ये ना, जैसे ये लिखना है 4982, ठीक है, मल्टीप्लाई 4981 4980 4979, ठीक है 79, इस तरह से आप उसको सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। तो देखो जब नीचे तक आ जाओगे, जैसे कोई भी है, एक बड़ा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि 10 का फैक्ट्रियल है, ये तो बड़ा है, ठीक है। तो 10 × 9 × 7 सॉरी 8 × ठीक है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे करके सॉल्व लास्ट तक बंद तक पहुँचोगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। समझ में आया? तो जब इसको सॉल्व कर रहे होगे आप, तो एक बताओ, इसमें 5 भी आया होगा, 10 भी आया होगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, 10 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 आएगा, 5 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा। तो लास्ट में 0 मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट इसका तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो 5 2 या 10 मिल रहा था, तो यूनिट डिजिट कितना आया 0 ही आया इसका, ठीक है। इसमें नहीं मिल रहा था, तो भाई इस सीरीज को आप सॉल्व करके लेके आओगे तो बंद तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 0 ही मिलेगा। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया हो 431 का फैक्ट्रियल मल्टीप्लाई 842 का फैक्ट्रियल, 84 का फैक्ट्रियल दिया हो, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, ये भी तो सॉल्व करके ऐसे ही पहुँचेगा। फिर पहले है 431 का फैक्ट्रियल, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे 431 × 430 ऐसे लिखोगे ना, × 429 ऐसे तो लिखते आओगे, डॉट 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 नीचे तक आते जाओगे बंद तक, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 0 ही आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और देख लो एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हो कि 93 का फैक्ट्रियल मल्टीप्लाई प्लस लिख लो, ठीक है 32 का फैक्ट्रियल प्लस 8 का फैक्ट्रियल दिया हो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 93 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 8 है तो ठीक है, ये भी कहीं कहीं ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपको कितने मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। और देखो फैक्ट्रियल अगर आपको दे दिया है 9691 का फैक्ट्रियल, 91 का फैक्ट्रियल, ठीक है 3243 का फैक्ट्रियल प्लस 878 का फैक्ट्रियल। तो जब सॉल्व करोगे
सीरीज में आते जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा इन डिजिट, जीरो का जाएगा इन डिजिट आ जाएगा आपका जीरो। ठीक है, और दिया हो, जैसे दिया हो 8 4, ठीक है, का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 98 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 41 का फैक्टोरियल, 41 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जीरो इंटू जीरो यानी कि जीरो हो जाएगा इन डिजिट, इन डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।